tapi pergerak di so hari ya rupa harap di so cara ikannya menanya kalau ikan bikin solo pelor jari mereka pasal dua talent kan. Ane pitiga, ane radirga, ane codiga, ane yajaga, ane biloga, ane potinga. Gati isi awas, isi habianga, gati habianga hupu. Gati habianga isi habianga hupu pula habianga da luru jitika. Dan ta dodum dolu dan tu pihemi hadisam, tu dia mi hadisam. Jadi workshop open pa soal galaga. हम लोग का 5 डिस्ट्रिक्ट में निसी वेल्थ में जितना भी निसी कम्युनिटीज़ बहता है, इसमें शायद न्योकुम में ये पर्स ऐसा एक हम लोग जो हिस्ट्री होगा, जो हम लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, क्योंकि आफ्टर 40-50 इयर्स का बाद में जो आज जो न्योकुम हर साल जब न्योकुम मनाता है तो युग बनाता है, जो हम लोग का रिचुअल पर्स होता है उसमें युग बनाता है। तो आज बहुत ऐसा कम आदमी है, मेरा यजाली एरिया में, ये पिटापुल एरिया में कम आदमी है कि जो न्योकुम युग को बनाने जानता है। तो इसलिए इस साल हम लोगों ने पिटापुल न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी ने डिसाइड किया है, जो हम लोग का जो युग बनाने का जो कला है, इसको आर्ट को नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट करने के लिए। नमस्कार आप सभी को। हम पितापुल न्योकुम यूलो की तरफ से ये पहली बार हमारे क्षेत्र और राज्य में हम लोग ये हमारा जो वर्कशॉप रखा है, जिसको हिंदी में जो हम जो अल्तर को हिंदी में हम जनरली आपका ये बोलते हैं, बलि वेदी बोलते हैं। बलि वेदी पे जो हम आपका जो जागृति का जो कार्यशाला रखा है, यह हमारा क्षेत्र और राज्य में पहली दफ़ा है। और इसके तहत हम एक्चुअली हमारे जो युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहता है कि हमारी जो संस्कृति और जो परंपरा है उसको हम बरकरार रखना है। और दूसरी बात यह है कि आज के जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी के अपेक्षा अपना जो संस्कृति और इन सब को निभाने में आज तक कम कसर रखा है। एक्चुअली हम लोग चाहता है कि ये जो हमारा जो एक कला है, जो हमारे सामने में इनको जो ये युगंग बनाने का जो एक्चुअली जो एक्सपर्टीज है, जो कुशलता है, वो आज का नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी भी उसको अपना अंदर ले। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हमने तकरीबन 10-15 तो हमने यहाँ पे रिसोर्स पर्सन रखा है, स्पेशल जो हमारा जो आपका विशेषज्ञ रखा है, जो कि 3 दिनों में उनको हमारे तरह तरह का जो हमारा जो उसमें जो लगता है सब पर्स है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे स्टार्टिंग में हमारा वहाँ पे जो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, और उस रॉ मटेरियल को हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। बेम्बू लगेंगे, उसमें हमारा ताबी लगेगा, उसके बाद जो पेड़ जो लगते हैं उसमें आपका जो तहे है ना, टाइप सब जो लगता है, टेपी लकी दो हो गया, उसमें लालम भी लगता है। तो उसके बाद जो जितना हमको रॉ मटेरियल चाहिए और उसका ज़रूरत कहाँ कहाँ पे लगता है, उसके बाद जो चौथा जो पार्ट्स है, जैसे कि हम तेली कैसे चेक करेगा, दृश्य कैसे पित करेगा, फिर वो बना के हम कैसे उल्लू बनाएगा, फिर कैसे लिम्बू बनाएगा, फिर केलेब कैसे बनाएगा, वो सब डिटेल्स को हम लोग यहाँ बताएंगे। फिर बता के वो छोटा छोटा पार्ट्स को हम फिर मिला के एक बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो युग बोलते हैं मेन, उसको फिर बना के जहाँ कहाँ डालना है, उसका रोल क्या होता है, उसका पार्ट्स क्या होता है, उसको क्लियर करने के बाद हम लोग इसमें फिर बताएंगे कि न्योकुम यूलो में उसमें कितना टाइप का युगंग होता है। मेन युगंग जो मेन अल्तर होगा, एक हम लोग जो मेन बड़ा को गिधा बोलता है, तो गिधा में बहुत सारा पार्ट्स है, फिर सब पार्ट्स है। ऐसा ही और पाह युगंग होता है, जिसको यान युगंग भी बोलते हैं, उसका भी पार्ट्स है। तो हम लोग सबको बना के फिर जैसे कि आप हमारा उसके बाद दुगर्ची हो गया, फिर उसमें आपका योग हो गया, फिर उसमें वो सब का पार्ट्स है। तो उसमें से अभी जो गिधा में बोलने से हम लोग गिधा में हम लोग का दक्कर पाव आता है वहाँ पे, फिर आपका भी यचू आएगा, पहा आता है, दोन आता है, सी आता है, निद आता है, न्योपो आता है, फिर आपका ये उसको हम लोग फिर किग्यो लाग्यो बोलता है, जो वो सबको हम लोग फिर रिंदू आएगा, गिदू रिंदू सबको कहाँ कहाँ लगता है, किस प्रकार का लगता है, उसका पोजीशन कहाँ पे रहता है, लेफ्ट से राइट होके, तो उसको हम लोग डिटेल बताएंगे। पाही में आने से भी कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ लगेंगे और उसका हम लोग का जो चंथी में कहाँ कहाँ रोल होता है,
वो सब हम लोग डिटेल्स बताएंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कार्यशाला का बाद में हमारे जितना भी युवा पीढ़ी है जो आज तक इनका नॉलेज से वंचित रहे, उनको एक मौका मिलेगा। और हम लोग चाहता है कि और हम लोग का इसमें और 3 प्रयास है। सबसे पहले ये है कि इसमें एक जागरूकता लाना है, उसके बाद इसका संरक्षण करना है, मीन्स अवेयरनेस एंड आपका प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन तभी होगा जब इसको हम प्रशिक्षण देंगे, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो आज का युवा पीढ़ी तो बहुत सारा समय इन पे नहीं दे पाता है, तो ऐसे स्पेशल एक प्रोग्राम है यहाँ पे, उसको प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए प्रशिक्षित हमारे विशेषज्ञ यहाँ ऑलरेडी है। तो एक हमारा ये पहला ये हमारा ये है। और सेकेंड हमारा जो एम जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा मूल ये एम दूसरा ये है कि हम एक रूपता जो बोलते यूनिफॉर्मिटी में, आप सबको पता है कि हम लोग न्योकुम से भी जगह मनाते हैं, और जो हम जो अक्रॉस द एरियाज, हाँ, उसमें भी हम लोग एक्चुअली हम लोग सेम है। उसमें हम लोग जो 5 तत्व बोलता है, वायु, जल, जो आग, पवन, जो अग्नि बोलते हैं, आग है, फिर आपका उसका बाद जो शून्य है, 5 तत्व को हम मानते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का जो पूजा दैती इन्वोक करने वाला बस सेम ही है। तो हम लोग का मानना ये है उसमें जो हमारा जो रूपरेखा जो तैयार करता है आल्तर का, वो भी सेम होना। हाँ, हम लोगों का ये एक उस प्रयास भी है उस तरफ से कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो और तीसरी बात हम जो ट्राई कर रहे हैं वो ये है कि इसका जो अहमियत जो है, कल परसों अगर ये पता चला कि हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रीस्टहुड ख़त्म हो जाता है, तब भी तो हमको तो ये युगंग तो चाहिए, क्योंकि न्योकुम तो रहेगा। हमारा अगर प्रीस्टहुड ख़त्म होता है तो भी लेकिन हमारा जो चेंटिंग तो रहेगा ही। हर एक न्योकुम में हमको चेंटिंग करना पड़ेगा, और चाहे किसी भी धर्म से हो, या ईसाई से हो या मुसलमान से हो, न्योकुम तो मनाएंगे। अगर न्योकुम मनाना है तो उसको तो अल्तर तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सबका इसमें उपयुक्तता है, सबको ये सीखना है। हमारा अपील इस तरफ से है कि ये सबको इसका एक नॉलेज भी इन लोगों को हो, ताकि उनको इसका फ़ायदा होता है। हम और दूसरी बात है कि हम इसलिए सभी हमारा जितना भी जो हमारा जनजाति है, जो हमारी निश्चित जनजाति है, जितना भी जहाँ हमारे निश्चित भाई बहन, सभी इस वर्कशॉप का फ़ायदा होता है। हमारा और 3 दिन है, हम लोग यहाँ रहेंगे, जो भी है सब हमारे यहाँ के फ़ायदा होता है। हम ये उम्मीद करता है कि हमारा इस छोटा सा जो ये को हमारा जो हमारा ऑलरेडी आपका विभाग भी है, आपका जो स्वदेशी कार्य का जो विभाग भी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर, वो भी इस पर और कुछ काम करे। हम लोग चाहते हैं कि थ्रू दिस प्रोग्राम जस्ट वी वांटेड टू सेंड अ मैसेज कि वी शुड प्रिजर्व आवर the traditional arts of making yugang. न्योकुम को हर कोई मनाना चाहिए मेरा हिसाब से नहीं है। एज ए निशी बीइंग ए निशी, न्योकुम शुड बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द निशी इनहेबिटेड एरिया। तो इसमें हम लोग का वर्कशॉप का मोटो ये भी है कि हमारा यूनिफॉर्मिटी होना है, जैसे कि युगंग होता है। तो मैं सब निशी भाइयों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा युग जो यूनिफॉर्मिटी हो अक्रॉस द निशी इनहेबिटेड एरिया। तो ये हमारा ये जो विजन है मेरा पोका से, हम लोग का पोका से वर्कशॉप का ये है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, जो कि हमारा विधायक जो मिनिस्टर में है, तो इनको डिपार्टमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि आप डिपार्टमेंट जो एक हर जगह में जहाँ जहाँ निशी है ये सब वर्कशॉप कराना है। और नॉट ओनली निशी, जितना भी इंडिजिनियस लोग अरुणाचल में है, इनका अपना अपना जो इंडिजिनियस जो पैटर्न कल्चर जो कर रहा है, उसको लाइकवाइज सब डिस्ट्रिक्ट में सब ट्राइब को ऐसे वर्कशॉप कर देना है, ताकि जो यूनिफॉर्मिटी आए। क्योंकि हमारा यहाँ तो मैंने पर्सनली देखा हूँ कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्पेशली युगंग में। तो इसमें बहुत सारा ये है मटेरियल लगता है, ये फ्लोरा एंड फौना यूज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो फ्लोरा एंड फौना, इसका लीव्स का, ये जो वुड का, बेम्बो का, अलग अलग टाइप का लगता है। एंड इट्स सिम्बोलाइज अपना अपना ये है, दैती से नाम है, पर्टिकुलर नाम है, उसका अलग अलग ही मीनिंग होता है।
तो इसको पूरा असेंबल करके एक युगंग आता है। युगंग मतलब एक अल्तर आता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कोई हमें जो देख रहा है तो ये सब प्रोत्साहन एनकरेज करने से अच्छा होगा और ये जो पार्टिसिपेट करने से अच्छा है अक्रॉस द स्टेट फॉर ऑल इंडिजिनस पीपल। थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आवर कल्चर इज़ आवर आइडेंटिटी एंड दैट्स वाई वी शुड लर्न दिस थिंग्स स्पेशली द younger generations. Yes, that's why it's very important. Such workshop should be conducted more often. That's what I think. मैंने वो बैम्बू का जो वो करता है सरफेस को थोड़ा हटा के एंड देन लाइक बैम्बू हेयर जैसा एक बनाता है. It's called dup hinam. That's what I've learned and now I'm learning this. आपको क्या लगता है ये दोबारा और करवाना चाहिए? Yes, of course. Every year it should be conducted. एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए बट लेकिन स्टिल अपना एक बेस लाइन होता है ना, अपना एक बेस लाइन पे हमेशा रहना चाहिए. तो हम लोग का जो निसी कल्चर जो आज ये सब हम लोग जो कर रहा है ये हम लोग का बेस लाइन है. चाहे हम मतलब आज यहाँ से अमेरिका चला जाओ, जहाँ भी चला जाओ, लेकिन मेरा पहचान तो ये है. तो मतलब हम खुद को मतलब लकी मानता है जो कि मतलब अभी जो यहाँ का जो कमिटी जो है ये वर्कशॉप कंडक्ट किया ना. और क्योंकि बचपन से हम भी बाहर में पढ़ाई किया है तो ये सब चीज़ का बारे हमको उतना पता नहीं था. तो आज हमको मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था इसका तो हम तो डिसाइड कर लिया कि हमको जाना है, क्योंकि हम अपना कल्चर को मतलब प्यार करता है तो हमको इसको प्रिजर्व करना है, ये चीज़ को हम समझता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं. ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसा था, हम लोगों ने लास्ट ईयर में थोड़ा इमरजेंसी में हम लोग न्योकुम को सेलिब्रेट किया था. तो इस साल हम लोग अक्टूबर को हम लोग मीटिंग कंडक्ट किया, न्योकुम का मीटिंग कंडक्ट करके. तो जब से हम लोग कमेटी लोग मीटिंग बैठ के कंडक्ट किया उस समय से हम लोग का यही कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा था. इसका साथ में जितना न्योकुम जो युग बनाता है उसका साथ में जितना हम लोग का निसी का हैंडीक्राफ्ट, जैसा आपका हो गया वो ओपी हो गया, आपका इगिन हो गया, आपका ये बोपिया हो गया, वो सब, और ये बैठने के लिए चटाई जो हम लोग अपिन बोलता है, अपिन हो गया. तो एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग का कमेटी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग युग का साथ जितना निसे का जो डेली ये जो यूजेस होता है उसको भी बनाने का हम लोग ये ट्रेनिंग रखने का, वर्कशॉप रखने का हम लोग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था. लेकिन हम लोग का पान कॉन्स्टेंट का कारण से हम लोगों ने सिर्फ इसको हम लोग ये सब्जेक्ट को सिर्फ लिया है युग बनाने के लिए. तो हम लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में आने वाला में हम लोग अगर पान प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग जितना निसे का जितना हैंडीक्राफ्ट जो आइटम है जो वो तो डेली यूजेस होता है, ज़रूरी होता है वो, क्योंकि पहले मैंने बोला है आज का दिन में जितना जो बनाने वाला इगिन बना बोपिया बनाने वाला शायद एक जगह में पपुम पारे में 1-2 तो आदमी बच गया, वो भी 50+ 60+ है. सेपा साइड में भी शायद 2-3, तो हम लोग का हैंडफुल सिर्फ बच गया है. फिंगर टिप्स में काउंट करने से आपको मिल जाएगा कौन बोपिया बनाता है, कौन नारा बनाता है, वो सब बहुत कम हो गया. तो ऑलमोस्ट मन से एक्सटिंक्ट होने वाला है. तो इसको आगे ले जाने के लिए, ये चीज़ को ले जाने के लिए होने से तो जो यंग जनरेशन को उसको हम लोग ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा. तो एक हम लोग का मोटो ये है, पितापुल न्योकुम कमेटी का मोटो ये है कि ये निसे का जितना हैंडीक्राफ्ट और जितना ये युग बनाता है, क्योंकि न्योकुम तो जब तक निसे एग्जिस्ट होगा तब तक न्योकुम होगा. हाँ चलो चांटिंग में प्रिस्ट नहीं होगा तो कल चांटिंग में चेंजेस करके उसको मॉडर्न वे में हम चांटिंग कर सकते हैं, लेकिन युग तो बनाना पड़ेगा.
तो इसके लिए भी तो नया जनरेशन को हम इनहेरिट नहीं करेगा तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये है, युग को 1000 साल तक आगे लेके जाना है और जितना नीचे का हैंडीक्राफ्ट आइटम है उसको भी 1000 साल तक, जब तक नीचे एग्जिस्ट होगा वो चीज़ को हम लोग जानने देना, ये हम लोग का मोटो है।